23 जनवरी 2023 पावागढ़ में चल रही श्री राम शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने काफ़ी अच्छे नए उपाय बताए हैं, साथ में कई उपयोगी जानकारी दी है। तो आज की कथा की सभी 22 उपयोगी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। मैं थोड़ा घर के बाहर हूँ तो वीडियो में थोड़ी नॉइस आ सकती है, थोड़ा हल्ला हो सकता है, गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है, तो आप उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही बताया, जीवन में आपको 3 चीज़ों का अनुसरण नहीं करते हो आप, तो आपको जीवन में कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वे 3 चीज़ें हैं, माता, महात्मा और परमात्मा। माता जो जन्म देती है, महात्मा वो गुरु होता है जो आपको सतमार्ग दिखाता है, और परमात्मा वे हैं जो आपको पूरे जीवन में काम आने वाले हैं। गुरुजी ने कहा है, माता आपका बचपन से लेके आपको जवानी तक सही मार्ग दिखाती है, सद्बुद्धि देती है, सही रास्ता दिखाती है, और महात्मा आपको जवानी और अधेड़ी में सतमार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और परमात्मा आपके अंत समय में काम आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वक्त और वक्ता दोनों आपको समझाते हैं। आप वक्ता से समझ गए तो आपका कभी भी बुरा वक्त नहीं आ सकता, पर अगर आपको वक्त ने समझाया तो आपको रो रो कर समझना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है उसे भगवान से एक बात कहना चाहिए कि हे भगवान, मैंने पाप किया है और मुझे अगर अगला जन्म मिलेगा तो मुझे जन्म आप वज्रमंडल के गोवर्धन में देना। मुझे कुत्ता का भी यदि योनि मिल रही है तो वज्रमंडल के गोवर्धन में मुझे वह योनि देना। कुत्ते का जन्म मुझे गोवर्धन में देना, क्योंकि गोवर्धन नाथ के चरणों में जब दूध चढ़ेगा और वह दूध को जब मैं चाटूँगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि गोवर्धन में दूध नाली में बहता है, या फिर शिव मंदिर में दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है, वह नालियों में चला जाता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि जैसा कि सभी को पता है, महादेव का एक नाम पशुपति भी है। पशुपतिनाथ महादेव का नाम है, और महादेव पर चढ़े हुए दूध, दही और पंचामृत का भाग जो होता है सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं होता है, वह संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मनुष्य देह को संवारने की कथा का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड के अंतर्गत मिलता है। जो पुरुष या फिर नारी अपने पति या फिर पत्नी को धोखा देता है, वह नारी को अगला जन्म जो रहता है कुत्ता या कुत्तिया की योनि में प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा, 84 लाख योनियों में केवल वृक्षों की योनियां ही 20 लाख होती हैं। को ऐसे ऐसे वृक्ष की योनियां मिलती हैं जिसमें पत्थर पड़ते हैं, जैसे कि आम का पेड़, बेर का पेड़, नारियल का पेड़। तो इन योनियों से भी मनुष्य निकलने के लिए भगवान से निवेदन करता है कि भगवान मुझे इन योनियों से भी बाहर निकालिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 20 लाख योनियां जो रहती हैं वृक्षों की, उनमें से अंतिम जो योनियां रहती हैं बेलपत्र, पीपल और आंवला की होती है। ये वे योनियां होती हैं जिनमें आने के लिए मनुष्य तरसता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बेलपत्र या फिर पीपल या फिर आंवले की योनि में जन्म दीजिए, क्योंकि ये वे योनियां हैं, अगर बेलपत्र के पौधे की एक पत्ती भी महादेव के ऊपर चढ़ जाती है तो उसका महादेव से विवाह हो जाता है और वह महादेव के लोक में चला जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी को मंत्र पढ़ने का एक तरीका बताया है, जो कि इस प्रकार है। मंत्र पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पंचाक्षर मंत्र, फिर षडाक्षर मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र और फिर आखिरी में षडाक्षर मंत्र पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस प्रकार से मंत्र का जाप कर सकता है और अपने जीवन में महादेव की कृपा प्राप्त कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तीर्थ स्थान पे, नदी के तट में, वृक्ष के नीचे या फिर घर में अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका फल जो होता है आपको इसी जीवन में कभी न कभी प्राप्त हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पशुपतिनाथ व्रत का पूजन की विधि हमने कई बार आपको बताई है, पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम पशुपतिनाथ व्रत घर में कर सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम मानते हैं आप घर में व्रत करना चाहते हैं, आप घर में व्रत कर रहे हो, 5 दिए घर में लगा देंगे, फिर आप 6वां दिया कहाँ लगाएंगे, क्योंकि 6वां दिया आपको घर की देहरी में लगाना रहता है और आप इसे लेकर घर के बाहर नहीं जाना है। यह दिया लेकर आपको बाहर की देहरी में लगा के घर के अंदर ही आना है। ऐसा इसलिए आप नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको हमेशा पशुपतिनाथ व्रत मंदिर में ही करने को कहते हैं, क्योंकि इस व्रत को मंदिर में ही करना श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर।
बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, इसलिए हम व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्योंकि आपके घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन 2 से 4 लोग ही कर पाते हैं और मंदिर के शिवलिंग का पूजन 1000 लोग या उससे भी अधिक लोग करते हैं, जिससे उस पूजन से वह शिवलिंग सिद्ध होता चला जाता है और वह शिवलिंग उन सभी के पूजन का फल आपको प्रदान कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कोई विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हो, वह कार्य नहीं हो पा रहा है, वह कार्य अटक रहा है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल चढ़ाना है। आपको 1 कलश जल भर के शिव मंदिर जाना है और सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। उसके बाद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है और इसके बाद आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में शिवलिंग के कटी भाग पर जल अर्पित करना है और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है, आपको पूरा जल अर्पित नहीं करना है, कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और इसे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर दीजिए। 4 से 5 दिन आप यह उपाय करके देखिए, बाबा आपका हाथ पकड़ के वह कार्य जरूर करवा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा के 14वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, वैशाली जी का पत्र था, जिसमें उन्होंने लिखा, पशुपतिनाथ व्रत और शिवजी पर जल चढ़ाने के नियम का क्या वर्णन करूं। कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, डॉक्टरों को भी दिखाया फिर भी संतान नहीं थी। फिर आपका बताया शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका और आंकड़े की जड़ का उपाय किया, जिसकी कृपा से घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुलशन जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। आँखों का विजन चला गया था, आँखों में दिखाई भी नहीं दे रहा था। छोटा सा बच्चा था, 12 साल की आयु आने तक उसकी धीरे धीरे आँखों की पूरी रोशनी चली गई थी। पर किसी ने बताया था कि शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल को उसकी आँखों में लगाओ। फिर उन्होंने भी ऐसा ही किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उस जल को बच्चे की आँखों के ऊपर, पलकों के ऊपर लगा दिया। वो बच्चों को धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे के साथ कथा पंडाल में आए हैं। एक और पत्र इन्हीं ने लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे नंदोई जो कि उड़ीसा में रहते थे, नंदोई को अटैक की प्रॉब्लम हो गई। भयंकर अटैक आया और शरीर में कई बीमारियां भी आ गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पूरा शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया था। इसके बाद हमने शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे वह जल दिया और उनका रोग पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अटैक भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है, साथ में उनको IAS में प्रमोशन भी मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष घोषणा कर दी, जो कि सभी को चौंका दी। गुरुजी ने बताया कि प्रयागराज में मेला चल रहा है। उस मेले में जो संत हैं, उन्होंने गुरुजी को फ़ोन लगाया, कोबरेश्वर धाम फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात की और गुरुजी से बहुत अनुरोध किया कि यहाँ पे आप कथा कीजिए। गुरुजी ने मना तो नहीं कर पाए, पर गुरुजी ने सिर्फ 2 दिनों की जो रखी है वहाँ पे कथा, त्रिवेणी शिव चर्चा नाम से कथा रखी है। मतलब त्रिवेणी के बारे में गुरुजी बताएंगे, उस विषय में 2 दिन की चर्चा होगी, 2 दिन की कथा होगी। इस 2 दिन की कथा का आप आनंद 30 और 31 जनवरी 2023 को प्राप्त कर पाएंगे। मतलब जो अभी पावागढ़ में कथा चल रही है वह 23 से 29 जनवरी तक चल रही है और अगले ही दिन 30 जनवरी और 31 जनवरी को प्रयागराज में कथा होने वाली है। सिर्फ 2 दिन की कथा होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सतुआ बाबा सेवा शिविर पुलिस थाना के पास, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और इस कथा का जो समय रहेगा शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। और गुरुजी ने यहाँ कहा है कि यह कथा अभी आस्था में आएगी कि नहीं आएगी, यह अभी कंफर्म नहीं है। अभी आस्था वालों से बात चल रही है और गुरुजी ने आस्था वालों से कहा है, आप प्रयास करें इस कथा को टीवी में और ऑनलाइन ज़रूर दिखाएँ, नहीं तो प्रयागराज वालों के लिए यह कथा शाम के 4 बजे से 7 बजे तक 30 और 31 तारीख को होगी। गुरुजी ने इतनी अच्छी घोषणा की, सभी इस घोषणा को सुनकर बहुत प्रसन्न हैं। गुरुजी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाते हैं। गुरुजी का इतना व्यस्त शेड्यूल है, फिर भी गुरुजी ने इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में 29 को कथा होने के बाद अगली कथा 30 तारीख को रख दी। जबकि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 से 8 तक कथा होने वाली है। तो गुरुजी के आपको इस फैसले से कितनी खुशी हुई है, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा यह गुरुजी का फैसला, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी। जीवन में बहुत तकलीफ आने लगे, ऐसा लगे कि जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह गया है, क्या करें क्या ना करें, तो गुरुजी ने कहा आपको 3 में से एक जगह जाकर बैठ जाना है। वे 3 जगह कौन कौन सी हैं वह आप समझ लीजिए। महादेव का मंदिर, शिव महापुराण की कथा और बेलपत्र का वृक्ष। अगर आप इन तीनों जगह में से एक जगह पर भी जाकर बैठ जाते हैं और महादेव का स्मरण करते हैं, तो महादेव आपको कितनी भी तकलीफ हो उससे आपको सही मार्ग दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। आपको अपने जीवन में सही रास्ता दिखने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भारत में और विश्व में जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने प्रकार के भी यज्ञ होते हैं, उन सभी प्रकार के यज्ञों का जो पुण्य होता है आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। तो आप शिवलिंग पर यदि 1 कलश जल अर्पित कर रहे हैं तो आपने इतने प्रकार के यज्ञ कर दिए। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा।
आज की कथा आपको कैसी लगी? उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और प्रयागराज में जो कथा होने वाली है त्रिवेणी शिव चर्चा, उसके बारे में आप अपनी राय भी हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।